तो आज से कुछ दिन पहले एक क्लास लगाई थी मैंने आपकी, जिसमें मैंने आप सबको सिखाया था कि लेडीज़ पैंट की जो स्टिचिंग है वो कैसे की जाती है। उस क्लास में मैंने आपको आधी पैंट सिखाई थी, पूरी पैंट मैंने नहीं सिखाई थी क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो रही थी। और उस वीडियो को मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया था। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर उस क्लास का जो सेकंड पार्ट है उसको भी जल्द से जल्द आप अपलोड करो। तो मैं सोच रहा हूँ आज आप सबको वो जो पैंट थी, मैंने वैसे आपको तो मैंने सिखा दी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी मेरा एक दायित्व है, मेरा एक फ़र्ज़ है जो मुझसे ऑनलाइन सीखते हैं। तो दोबारा आपका रिपीटिशन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा आपके लिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा उस पैंट का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको पैंट में साइड में चैन लगाना, लास्टिक लगाना और बेल्ट लगाना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और मैं आपको सिखाता हूँ पैंट का सेकंड पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अब हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी बेल्ट से। बेल्ट आपको कितनी लेनी है, जितनी भी कमर होती है। जैसा कि आप देख सकते हो, कमर थी इस पैंट की 37 यानी कि 37 इंच। तो 37 का आपको हाफ करना है। जैसे ये 37 है, ठीक है, तो 37 का आधा कितना होता है? 18.5। तो आगे कमर तैयार चाहिए हमें, ठीक है। और इसके अलावा आप लगभग 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपको इसको बेल्ट को रखना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कट करके रखी हुई है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। आपको करना क्या है, ये होती है पेस्टिंग बेल्ट। इसको पेस्टिंग बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कपड़े पे पेस्ट हो जाती है। इसमें एक तरफ होती है शाइनिंग, ये देखो शाइनिंग है ना, ये शाइनिंग वाला हिस्सा आपको इस कपड़े पर रखना है। किस कपड़े पर रखना है? जो हमारा पैंट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है बचा हुआ, इसके ऊपर आपने करनी है ऐसे प्रेस अच्छे तरीके से, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। थोड़ा सा प्रेस के ऊपर प्रेशर भी रखना है, क्योंकि तभी वो चिपकेगा। बिल्कुल नरम हाथों से आप इसको ऐसे से करोगे ना तो वो चिपकेगी नहीं। थोड़ा इस पर दबाव रखना आपको पड़ेगा ऐसे। तो ये देखो, आप देख सकते हो ये चिपक गई ना साथ में। अब क्या करना, इधर से जो कपड़ा ये वाला, इसको थोड़ा सा इसके बराबर कट करेंगे। लगभग आधा इंच कपड़ा आपको इधर रखना है और इस कपड़े को भी आपने ऐसे कैसे फोल्ड कर लेना है। ये देखो, तो इसको भी आपने ऐसे कैसे इसके साथ ही फोल्ड कर लेना है। ये एक बार फोल्ड हो गया। अब दोबारा एक बार फिर फोल्ड करना पड़ेगा आपको ऐसे, देखो। हालांकि इस बेल्ट को जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, आप घर में बुकरम से भी इसको बना सकते हो, लेकिन बुकरम से क्या फिनिशिंग नहीं आती। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए, देखो सिर्फ प्रेस से ही हमारी बेल्ट रेडी है। केवल 2 सिलाई लगाऊंगा और ये बेल्ट रेडी हो जाएगी, देखना। लेकिन बुकरम से अगर आप इसे बनाते हो तो आपकी फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी। तो मैंने सारा प्रोसीजर कैसे किया मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने बेल्ट कितनी ली, बताओ कितनी ली बेल्ट? मैंने जितनी कमर थी, कमर का आधा हिस्सा लिया और उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें मार्जिन के लिए चाहिए जिसमें आगे हुक लगते हैं। इसको मैंने इस कपड़े पे ऐसे चिपकाया। एक साइड में आधा इंच मैंने मार्जिन रखा और इसको आपने ऐसे कैसे फोल्ड कर लेना इसके साथ ही। फोल्ड करने के बाद फिर आपको एक बार दोबारा इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कट कर लेंगे। कट कैसे करना है, ये देखो यहाँ जहाँ तक ये बेल्ट है ना, इधर से इसको ऐसे कट करा और इस साइड से आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन। इतना ही मार्जिन रखना है जो हमारा मार्जिन सिलाई में आएगा। देखो ऐसे, ये हमारी क्या है, बेल्ट समझो रेडी है। बस एक सिलाई इधर से लगानी है जो मार्जिन लिया है, और एक सिलाई इसके ऊपर लगाऊंगा, बेल्ट रेडी हो जाएगी। ये तो हो गई बेल्ट। अब इस कपड़े को रखते हैं साइड में। ये बेल्ट लगेगी कहाँ पर, ये देखो, ये पैंट के आगे वाले हिस्से में लगेगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी बेल्ट हमने एक्स्ट्रा रखी है, क्यों रखी है वो मैं आपको बताऊँगा। इस साइड से थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ रखा था जब लास्ट क्लास लगाई थी मैंने। क्यों छोड़ा था, क्योंकि जब पीछे लास्टिक लगाते हैं तो हमें एक स्पेस मिल जाता है, पूरा ओपन कपड़ा मिलता है, ये लास्टिक लगाने में दिक्कत नहीं होती। तो इधर से भी मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ रखा है। राइट साइड की साइड क्या है, हमारी पॉकेट है, और जो जिप होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लगती है। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ से लगभग मैंने 6-7 इंच का जो गैप रखा था, किसके लिए? जिप लगाने के लिए, चैन लगाने के लिए। तो सबसे पहले अब इसकी जो स्टार्टिंग होगी मशीन पर, वो होगी इसकी चैन लगाने से। पहले चैन लगेगी, चैन लगाने के बाद इसकी जो है बेल्ट लगेगी, और बेल्ट को लगाने के बाद पीछे इसमें इलास्टिक लगेगी। तो चलते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, चैन लगाएंगे। अब चैन लगाने के वैसे तरीके बहुत सारे हैं।
एक तो देखो पैंट में चैन लगती है ऐसे, जैसे जेंट्स पैंट में आपने देखा होगा फ्लाई वाली चैन होती है जो वो बिल्कुल कवर होती है, चैन बिल्कुल नज़र नहीं आती। एक चैन होती है बिल्कुल हिडन, बिल्कुल गुम तरीके से लगती है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा सबसे आसान तरीका है, और केवल एक दो सिलाई में ये चैन लग भी जाएगी और इसे लगाना बहुत आसान है। देखो आपको करना क्या है, ये देखिए, ये जो मैंने स्पेस छोड़ रखा ना चैन लगाने के लिए, कितना स्पेस है यहाँ से, लगभग वही ½ इंच का। इसको बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ लो ऐसे, और ऊपर से भी ½ इंच ऐसे पकड़ लिया। यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। देखो सिलाई कहाँ पे लगानी, बिल्कुल किनारे पर ऐसे। जैसे सूट में कुर्ती में चाक बनते हैं ना, स्लीट्स, उसी तरह से इसको ऐसे यहाँ से घुमा लेते हैं, और यहाँ से भी इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर लो। ½ इंच का मार्जिन आपको इधर से रखना है। ये देखो, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे कैसे यहाँ पर सिलाई लगा दो। सबसे आसान तरीका है ये चैन लगाने का। अगर किसी को दिख रहा नहीं है तो बता सकता हूँ भाई मुझे नहीं दिख रहा। दिख रहा है सबको इतनी दूर से? चलो अच्छी बात है, आपकी नज़रें तेज है। अब चैन उठाएंगे, देखो ठीक है, चैन को बिल्कुल ऊपर तक मैं ले गया ऐसे, और नीचे से देखो ये जहाँ पर इसका लॉक होता है ना, इस लॉक के बस थोड़ा सा उसको ऊपर रखो, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर, और यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हो ऐसे। अब आपको जो सिलाई की शुरुआत करनी है, देखो कैसे होगी सिलाई की शुरुआत। थोड़ा सा चैन को खोलना पड़ेगा हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे रखा, और यहाँ से जो सिलाई लगेगी वो आपको थोड़ी सी दूरी पे रखनी है, यानी कि 1 फुट की दूरी। 1 फुट मतलब हाँ 12 इंच वाला एक फुट नहीं है, 1 फुट वैसे 12 इंच होता है, इतना रखना है। देखो, और बिल्कुल धीरे धीरे साथ साथ में इसकी सिलाई लगाओ ऐसे। अब क्या करेंगे, अब थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद इस फुट को बाहर निकाला और चैन को कर दो बंद ऐसे। अब इस सिलाई को आपने कंटिन्यू करना है यहीं से। जिप लगाने का सबसे आसान तरीका है और फास्ट भी है। वैसे ऐसा नहीं कि मुझे कोई तरीके नहीं आते, वो तो आपको पता है मुझे आते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये आपके लिए ईजी रहेगा। इसमें भी क्या है कि चैन इस तरीके से लगाई जाती है कि बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। देखना, धीरे धीरे इस सिलाई को आगे लेके जाएंगे और यहाँ से इसको टर्न कर लेंगे मशीन को, और ये देखो और यहाँ से साइड से मशीन को मैंने निकाल दिया। अब आपको मैं चैन को खोल के दिखा देता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा धागे उनको भी मैं कट करता हूँ। पहले इसका जो रनर है हाथ में आ जाए मेरे, ये देखो लग गई ना चैन आसानी से। इधर से जो एक्स्ट्रा जिप है इसको कट कर दिया, इधर से जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दिया, और उसको अंदर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चैन हमारी आसानी से लग गई है। नहीं दिख रही ना चैन? इजी है ना लगाना, केवल 2 सिलाई में लगा दी। अब क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे इसकी। तो बेल्ट लगाने का सिंपल सा तरीका ये है, हमें ये पता है कि जो बेल्ट है हमारा, ये जो हिस्सा है ये ऊपर की साइड आएगा यहाँ पर, और ये जो मैंने ½ इंच का मार्जिन लिया था ये कपड़ा जो, ठीक है, इसको बस इसके नीचे रखना है अपने ऐसे। इस साइड से बेल्ट को बराबर रखना है, और जिधर चैन है चैन की साइड से इसको बढ़ा के रखना, जितनी एक्स्ट्रा निकल रही है निकलने दो। इस साइड से भी ये बिल्कुल बराबर आपकी होनी चाहिए, देखो ऐसे। ठीक है, इसको मैं ऐसे कैसे पकड़ूंगा और ये मैं सिलाई लगा दूंगा। आज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप काफ़ी लोग दुखी दुखी से लग रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा आज। ऐसा तो नहीं कि मैं ज़बरदस्ती क्लास दे रहा हूँ, बता दो किसी को लग रहा है तो। अगर आपको लग रहा है तो कोई नहीं, आप क्लास को बीच में छोड़ सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। अब क्या करना है, ये देखो ये सिलाई मैंने लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये जो बेल्ट इसको ऐसे कवर कर लेगी, देखो
यहाँ से सिलाई को कंटिन्यू करेंगे, सारा मार्जिन अंदर करते हुए। सिर्फ एक सिलाई ऊपर लगेगी इसके, बाकी किसी भी सिलाई की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ, इस सिलाई को एक सिलाई और बोलते हैं। बताओ कौन, क्या क्या नाम है सिलाई के, अगर किसी को पता है तो बताओ भाई। किनारे की सिलाई है, किनारे की सिलाई है, इंग्लिश में बोलते हैं टॉप स्टिच, और देहाती भाषा में किसी टेलर के पास सीखने जाओ बोले कंकर की सिलाई। ये तीन नाम होते हैं इसके। अपना शुद्ध हिंदी में बोल दिया भाई किनारे की सिलाई लगा रहा हूँ भाई, टेलर के पास जाओगे भाई कंकर की सिलाई लगा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉप स्टिच। इस तरीके से सिलाई को मैंने लगाया है। बात बताओ बेल्ट में फिनिशिंग है कि नहीं? बिल्कुल फिनिशिंग है ना, कोई मैंने एक्स्ट्रा सिलाई इसके अंदर नहीं लगाई। नीचे से भी देखो पूरा का पूरा फिक्स मार्जिन है, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो सिलाई मेरी यहाँ पर आ रही है वो, इसके पीछे रीज़न है कि मार्जिन में जितना लिया था मैंने उतना ही मार्जिन यहाँ पर कवर किया था। अब क्या करेंगे, अब आएंगे इसके बैक वाले पार्ट पर जहाँ पर हमने लगानी है लास्टिक। लास्टिक लगाने के लिए क्या करना है, देखो चैन भी लग चुकी है और इसमें बेल्ट भी लग चुकी, लास्टिक का काम रह गया। ये कहाँ अड़च गई, ये लो, पूरी की पूरी पैंट मैंने उल्टी कर ली। आपको ये देखना है इस साइड से, जिस साइड मैंने जिप लगाई है, आपको क्या करना है, चौक देना एक, चौक देना, आधा इंच का मार्जिन लेना, इधर सिलाई लगेगी और इधर, ठीक है। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है बताओ, क्यों पड़ रहा है छोटा? ये छोटा इसलिए पड़ रहा है जब हमने कटिंग करी थी तो, हाँ इसमें मैंने बेल्ट लगाई तो छोटा पड़ना ही पड़ना है। अब इसके अंदर हमने एक पट्टी लेनी है, वो पट्टी लेनी है कितनी बड़ी, 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 4.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4.5 की पट्टी ले लो। कपड़ा बहुत बचता है पैंट में, सीधा कपड़े को कट करना है अपने। पट्टी लेनी होती है आपको, ये पट्टी आप 4 4.5 5 की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से कम मत लो, वो 4 से कम नहीं लेनी आपको। पता क्यों? क्योंकि ये जो पट्टी होती है ये अंदर फोल्ड होती है, ये पट्टी इसको बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लगानी है, लास्टिक। लेनी कितनी बड़ी है पट्टी, बैक वाला पार्ट उठाया, इसका बैक पार्ट है, यहाँ से देखो जिस साइड से हमारी जो बेल्ट बढ़ रही है ना, उस साइड से आपने पट्टी को भी बढ़ा कर रखना है। जिस साइड से बेल्ट जो हमारी है ना बाहर निकल रही है ना, तो इस साइड से थोड़ी सी ये पट्टी को भी आपने बाहर रखना है, लगभग 2-2.5 इंच, और यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है सीधी। पट्टी को रखा मैंने नीचे, मार्जिन वही लेना 1/2 इंच। इधर से जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आ रही है पट्टी कट कर दो। अब इसके ऊपर आपको एक सिलाई और लगानी है। ये जो मैंने पट्टी लगाई है, पट्टी का जो मार्जिन है ये वाला, इस मार्जिन को ऊपर की साइड कर लो ऐसे, और फिर सिलाई लगाओ।
अब ये जो पट्टी ना, इसको ऐसे फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है? बिल्कुल बेल्ट के, इसको ऐसे बंद करो। ये देख लो, ये जो बेल्ट है आपकी कहाँ पर आ रही है एग्जैक्ट। बंद करने के बाद बेल्ट आपकी आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो एक कट भी लगा सकते हो ऐसे। ऐसे दूसरी साइड आ जाओ, इसको बिल्कुल इसके बराबर रखा और ऐसे देख लो ये कहाँ पर आ रहा है फिक्स। ये आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक कट लगा लो ऐसे। अब डायरेक्ट आपको फोल्ड नहीं करना, पहले आपको एक सिलाई लगानी है। कौन सी सिलाई लगानी है? ये जो कट लगाया ना मैंने, ये देखो, ये कट है जो, इस कट को और इस कट को, दोनों साइड से कट दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे पकड़ लो। दोनों कट को पकड़ लिया सीधा, और यहीं से ऐसे रखो और थोड़ा सा इसको नाखून से बीच में क्रीज बना लो। अगर क्रीज नहीं बनानी तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी सिलाई आप लगा सकते हो। देखो यहाँ से किनारे पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। यानी कि कौन सी सिलाई? टॉप स्टिच, कंकर की सिलाई। दूसरी साइड से एक कट है ना, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए और इस तरह से इसको रखा। अब इसको फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आराम से फोल्ड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। कर दे फोल्ड। लो साहब, इसको यूँ पकड़ा, फोल्ड इसको इस हिसाब से करना है कि नीचे के जो मार्जिन है ना, ये जो सिलाई है ये दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कवर होना चाहिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा, ये गर्मी कुछ भी नहीं है साहब। मैंने बहुत गर्मी झेली ज़िंदगी में। मेरा जब बुटीक था ना, मेरे पास इतना टारगेट होता था, काम का इतना टारगेट होता था, लाइट हो चाहे ना हो, कस्टमर सर पे खड़ा होता था मेरे, मैं लगा रहता था बस करना तो करना ही है। अब तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं था। पंखा ही था बस एक टूटा सा, उसी में काम करते थे। अब इसके अंदर लगाएंगे लास्टिक। ये जो लास्टिक है इसके अंदर हमको डालनी है। कैसे डालनी है? लास्टिक लगाने का फार्मूला देखो क्या है। एक सेफ्टी पिन चाहिए है, देखो एक तो चाहिए सेफ्टी पिन लास्टिक लगाने के लिए। अगर सेफ्टी पिन नहीं हो तो घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप लास्टिक को इसके अंदर आर पार कर सकते हो। लास्टिक लगानी कितनी है, मेन बात ये है। कमर कितनी है? 37। अब लास्टिक लगनी है सिर्फ पीछे वाले भाग में। अगर पूरे में लास्टिक लगानी हो तो कम से कम 5 या 6 इंच जितनी कमर होती है ना, उतनी लास्टिक आपको कम लेनी है। अगर पूरे में लास्टिक लगानी होती तो कमर है हमारी 37, तो 37 में से अगर मैं 5 कम करता हूँ कितना रहता है? 32, 32 इंच की लास्टिक लगती। लेकिन इसमें आगे तो लगनी नहीं है, लास्टिक लगेगी सिर्फ पीछे पीछे। तो आप लगभग 3 इंच लास्टिक कम लो, ठीक है। 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। कैसे? अब आगे का जो पार्ट है हमारा वो तो रेडी है, देखो ऐसे। कितना रेडी है ये? 18.5, क्योंकि ये इतना फोल्ड होगा ये, ठीक है। और इधर आधा इंच माथे में चला जाएगा, कमर का आधा हिस्सा तो आगे रेडी है ही हमारा, तो आगे लास्टिक लगनी नहीं है। लास्टिक सिर्फ पीछे पीछे लगनी है। तो क्या करना है, आगे से तो कमर का जो तैयार हिस्सा है वो उसको निकाल दो यहाँ से। ये मैंने निकाल दिया 18.5।
आगे इलास्टिक नहीं लगनी, ठीक है। टोटल कमर कितनी है? ये 37 इंच है, ये 37 कमर है हमारी। और हमें इलास्टिक कितनी लगानी है? लगभग 2.5 या 3 इंच इलास्टिक कम लो, यहाँ से 2.5 ले लो या 3 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी इलास्टिक कम लगेगी। तो कुल मिला के इलास्टिक में ली कितनी है? 18.5 तो वो था ही आगे, ये देखो 18.5 हमारा ऑलरेडी आगे से निकाल दिया मैंने। कमर कितनी थी? 37, पीछे वाले भाग में इलास्टिक लगनी है, तो मैंने कितनी कम ये ली है? ये लगभग 34 इंच के करीब है, तो बस इतनी सी इलास्टिक लगेगी पीछे वाले हिस्से में। अब इसको कैसे लगाना है? सेफ्टी पिन लो, सेफ्टी पिन को उसके अंदर डाला, आपने इस इलास्टिक को यहाँ से डालना है, इसके बीच में से ऐसे, और इसको आगे से पकड़ते हुए ऐसे निकालना है। बिल्कुल सीधा रखना है, कई बार क्या इलास्टिक अंदर घूम जाती है, इलास्टिक को घूमने नहीं देना। ये देखो आधे रास्ते तक पहुंच गया मैं। अब क्या करेंगे? आगे से छोड़ दिया उसको मैंने, यहाँ से पकड़ के सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह फिक्स रहे, हिले नहीं यहाँ से। अब इलास्टिक को आप आगे आराम से निकाल सकते हो, पीछे से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से उसको मैंने सिलाई टाँका लगा के पक्का कर लिया, वो अपनी जगह से इलास्टिक हटेगी नहीं। हर चीज़ के मेरे पास बहुत अलग अलग फार्मूले हैं, इलास्टिक लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, कुल मिला के जाने नहीं देना। ये देखो कोई इलास्टिक खींच लिया, ये तो केवल एक ही तरीका है। अब क्या करेंगे? यहाँ से इसको निकाला, इस इलास्टिक को हम कहाँ तक लेकर आएंगे वापस? ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, इस पे इलास्टिक की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको बस यहाँ पर टाँके को लगाएंगे इस जगह पर। दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है, आराम से इलास्टिक आपकी देख सकते हो। अब इलास्टिक पूरी कंप्लीट लगी नहीं है, क्योंकि अभी इलास्टिक बीच में से घूम सकती है। हमें क्या करना है कि इलास्टिक बीच में से ना घूमे, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक सिलाई लगा हुआ है ऐसे। अब इलास्टिक लगाने का फार्मूला देखो, मेरे पास तो चलो ये मशीन मोटर वाली है, मैं मशीन उसका इसके एक्सीलेटर दबाऊंगा, अपने आप आगे भागेगी, लेकिन आप लोग कैसे लगाओगे? क्योंकि आपके पास मोटर वाली मशीन नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी इलास्टिक लगा लो ऐसे, तो ये जो सुई है ना इसकी दिख रही है, ये बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं है सुई, नीचे होनी चाहिए। उसके बाद पूरे कपड़े को ऐसे खींचो, पूरे को ऐसे, और खींचने के बाद ऐसे मैंने खींच लिया। जैसे पैरदान को आप चलाओगे, अगर मोटर वाली मशीन है घर में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे से भी कपड़े को खींचना है, ऐसे देखो जैसे इसको मैं खींचूंगा। पीछे से अगर नहीं खींचोगे तो इलास्टिक आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगी। अगर आप ये सोचो भी पैरदान चला रहे हो अपने आप मशीन पीछे नहीं जाएगी, इलास्टिक लगाने के लिए पीछे से मशीन को आपको खींचना पड़ेगा। देखो जैसे मैं खींच रहा हूँ, ये मैंने एक सिलाई लगाई है, एक सिलाई से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो और ज़्यादा सिलाई लगाना तो और भी लगा सकते हो। बताओ लगा के दिखाऊं कि रहने दूँ? रहने दूँ? चलो ठीक है, गर्मी लग रही है। चलो अब ये तो सिलाई दिखानी पड़ेगी ना। अब इसको साइड से कैसे जोड़ना है, देखो यहाँ से इसको मैंने ऐसे पकड़ा, बिल्कुल बराबर यहाँ से,
ये जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ ये सिलाई है पॉकेट वाली। इस सिलाई को कैसे लगाना है, देखो सिलाई दिख रही है ना ये वाली, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए आपकी। पॉकेट नहीं, साथ में दबनी चाहिए नीचे। सिलाई मैंने आपके सामने लगा दी है, अंदर से इसको देख लो भाई, पॉकेट दबी नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। आप पता क्या गलती करते हो पैंट जब बनाते हो, ये देखो मेरा मार्जिन देखो बिल्कुल इसके जड़ के साथ जुड़ा पड़ा है कि नहीं जुड़ा पड़ा है। देखो आपका जो मार्जिन होता है इतनी दूर होता है, ये बिल्कुल पास होना चाहिए, देखो एकदम। ये देखो ये बिल्कुल सिलाई के साथ है ना, बिल्कुल आपका ये जो मार्जिन इतनी दूर होता है बिल्कुल पास होना चाहिए, जैसे ही मैंने कर रखा है। अब क्या करना है, ये जो मार्जिन दिख रहा है ना, ये वाला मार्जिन, ठीक है, इस मार्जिन को आप बस ऐसे पकड़ो और यहाँ पे एक सिलाई लगा दो हल्की सी, ताकि उठे नहीं अपनी जगह से। इस मार्जिन को आप इंटरलॉक करने के बाद भी लगा सकते हो, यानी सिलाई को जो मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ ना। तो पैंट हमारी लगभग बन चुकी है। अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया है, कौन सा, साइड में हुक और आई, नहीं एक काम और भी रह रहा है अभी, मुझे याद आ गया, लास्ट की सिलाई भी तो रह रही है। हुक आई तो अभी लगा दूँ, सिलाई लगा दूँ लास्ट की, आगे लाइट। देखो ये होती है गिदरी की सिलाई। कौन सी सिलाई है, इसके भी 3 नाम हैं, एक तो गिदरी, एक आसन की सिलाई और एक क्रोच एरिया। कौन सा नाम याद रहेगा, गिदरी। गिदरी, इसको पकड़ा ऐसे, ऐसे पकड़, हाँ जी, गिदरी की सिलाई। इंटरलॉक करना हो तो पहले होता है ना इंटरलॉक। इंटरलॉक कौन सी वाली, ये वाली। देखो यहाँ पर तो इंटरलॉक की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, किनारी थी। इसके नीचे देखो यहाँ से, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं पैंट की तो इस साइड किनारी होती है, तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। यहाँ इसके बाद आप इंटरलॉक कर सकते हो। इस जगह पर इसमें थोड़ी सिलाई डबल लगानी पड़ती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आसन वाली सिलाई होती है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, उठते बैठते फट ना जाए, इसलिए यहाँ पर सिलाई डबल लगा लो बस, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं इसके हुक वाले पार्ट पर। पैंट को सीधे करते हैं थोड़ा, ताकि आपको आसानी से दिख जाए सब कुछ। क्या हो गया, नाड़ घर पर क्या है, करो आप। देखो ये जो साइड है, जो बेल्ट वाली साइड है ना, यहाँ पर तो आपको लगानी है क्या, हुक। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखना है ना। देखो जहाँ पर ये चैन है ना, चैन की बिल्कुल सीध में, ठीक है, बिल्कुल चैन की सीध में नहीं आनी चाहिए। देखो ये इस जगह पर
इसको ऐसे लगा दिया, खटैक। इसके अंदर 3 वो निकली पड़ी कील। अच्छा, कील भी 2 तरीके की होती हैं, एक तो दीवार में ठोकने वाली और एक मुंह पर आते हैं जिसे बोलते हैं कील मुंह से। इसको मैं पकड़ा और इसको ऐसे ठोक दिया। तो एक साइड से तो ये लग गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना ये वाली, इसको ऐसे पकड़ो और इसको सिलाई लगा दो। चाहे यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हो, ठीक है, चाहे सिलाई भी लगा सकते हो, चाहे तुरपाई कर सकते हो। देखो ऐसे, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये लग गया हमारा हुक, ठीक है। अब इस साइड में आपको क्या लगानी है, आई। मतलब आई एक तो हाथ से बनती है, आई भी 2 तरीके की होती है, एक हाथ से बनती है और एक ये बनी बनाई आई आती है। एक आई वो भी होती है जो माँ होती है ना, महाराष्ट्र में हमारा आई, माँ को आई बोलते हैं, ठीक है। आप जा सकते हो। इसके बिल्कुल सामने लगाना है इसको, यहाँ पर, और इसको यहाँ पे इसको लगा देंगे ऐसे, और इसको भी ठोक देंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर आप सिलाई लगा लो, चाहे तुरपाई कर लो, कुछ भी कर लो। इसको इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि नीचे से चुभेगी नहीं हो अब फोल्ड करने से। बस हो गया काम, सिलाई लगा के तुरपाई कर लो। पैंट रेडी है, प्रेस व्रेस करके इसको आप पहन के देख लेना आपके नाप की सही बनी है कि नहीं बनी, ठीक है। धन्यवाद।